गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए जो है चुनाव घोषित हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इन 4 सीटों पे बीजेपी के सभी उम्मीदवार निर्विरोध जीतेंगे। जो चुनाव है वो 27 फरवरी को होंगे और उसके लिए पूरी प्रक्रिया जो है वो नामांकन की प्रक्रिया जो है 8 फरवरी से शुरू हो जाएगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस एक तरफ जहाँ पे लोकसभा में शून्य हो चुकी है गुजरात के अंदर, वहीं अब राज्यसभा में भी कांग्रेस का सिर्फ एक ही उम्मीदवार बचेगा, एक ही सांसद बचेगा गुजरात से प्रतिनिधित्व करता हुआ, क्योंकि कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। जो चुनाव घोषित हुए हैं उन सभी सांसदों की टर्म जो है वो 2 अप्रैल को खत्म हो रही थी, पर इस बार जो चुनाव आयोग है उन्होंने ये जो अधिसूचना है जो जल्दी जारी कर दी है और अब 27 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बीजेपी के पास 156 विधायकों का संख्या बल है और वो पर्याप्त संख्या बल है, जिसकी वजह से चुनाव की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि विपक्ष में जो है वो संख्या बल बहुत ही कम है। कांग्रेस के 15 विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के 4 विधायक हैं और ऐसे में एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाएंगे विपक्ष, तो साफ तौर पे बीजेपी को चारों 4 सीटें जो हैं वो निर्विरोध मिलेंगी, यानी कि चुनाव की जरूरत नहीं रहेगी। अब बड़ी बात यह है कि जो 4 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, मनसुख मांडविया और परसोत्तम रूपाला। कहा जा रहा है कि पार्टी अपने राज्यसभा जो सांसद हैं उनको चुनाव लड़वाने जा रही है, लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। अगर गुजरात के ये दोनों जो गुजरात से आते हुए ये दोनों सांसद अगर मंत्री हैं और चुनाव में जा रहे हैं, यानी कि पार्टी उनको लोकसभा चुनाव में उतारेगी, तो यहाँ पर चारों 4 जो उम्मीदवार होंगे वो नए आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। पर अगर जो हैं इन दोनों को राज्यसभा से ही रिपीट किया जाता है तब फिर जो है वो कोई बात नहीं, सिर्फ 2 चेहरे नए आएंगे। पर बड़े तौर पे ये माना जा रहा है, भाजपा में भी बड़ी अटकलें हैं कि इस बार राज्यसभा के जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे, उनको भाजपा जो है चुनावी मैदान में उतारेंगी और लोकसभा लड़ाएंगी, क्योंकि ये दोनों 2-2 बार जो है राज्यसभा से ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं और अब उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, ऐसा सूत्रों का दावा है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई भी बात सामने नहीं लाई गई है या नहीं की गई है, पर सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भाजपा के 4 उम्मीदवार कौन होंगे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, मतलब जो सांसद हैं अभी के, एमीबेन याग्निक और साथ ही नारायण राठवा, इन दोनों का टर्म भी खत्म हो रहा है, पर वो दोनों अब उम्मीदवारी नहीं कर पाएंगे। उनका जो है जो राज्यसभा का सफर था वो यहीं पे खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण कांग्रेस एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं रख पाएगी। वैसे में जो बीजेपी के जो 4 उम्मीदवार होंगे उनकी जीत होगी। बीजेपी का दावा है कि जो उम्मीदवारों का चयन है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड से होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा, यानी कि जिस तरह से 56 सीटों का चुनाव घोषित हुआ है उसमें 56 सीटें जो हैं वो जैसे ही उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे वो साफ तौर पे हो जाएगा कि वो जो उम्मीदवार हुए वो लोकसभा में नहीं दिखेंगे, यानी कि जो राज्यसभा सांसदों की टर्म पूर्ण हो रही है उनमें से कितनों को रिपीट किया जाएगा और कितनों को बदला जाएगा वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर स्पष्ट हो जाएगा। एक तरफ संसद का बजट सत्र भी शुरू होगा और उसके साथ ही जो है ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन जो वो चेहरे जो हैं वो राज्यसभा में उतरेंगे और राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो पूरी तरह से पार्टी तैयार हो चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए और ऐसे में राज्यसभा का जो चुनाव है वो दिलचस्प होने की बजाय एक तरफा होगा, क्योंकि गुजरात विधानसभा में जो संख्या बल है वो बीजेपी के पास पर्याप्त है और पर्याप्त से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो विपक्ष है वो अपना एक भी उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा नहीं रख पाएगा। और माना जा रहा है कि बीजेपी के जो दोनों सांसद हैं उनको जो अभी सांसद और मंत्री है उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, पर इसका आखिरी फैसला बीजेपी का हाईकमान लेगा। देखना होगा कि बीजेपी इन सांसदों को राज्यसभा में भेजेगी या फिर लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारेगी। अहमदाबाद से कैमरा सैयद आलम के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।